नारायण साईं के सारे समर्थक आज बेचैन जरूर होंगे, खासतौर से वो जो कि मीडिया में बढ़ चढ़कर उनका लगातार बचाव कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि नारायण साईं के घोर समर्थक स्वामी चक्रपाणी को सूरत पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजकर सवाल जवाब करने के लिए सूरत बुलवाया है। 1 हफ्ते का समय दिया है। स्वामी चक्रपाणी जो लगातार न्यूज 24 पर आते थे और खुलकर बचाव करते थे, नारायण साईं का भी और आसाराम का भी। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी चक्रपाणी जी, आप लगातार सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं कि आपकी बात नहीं हुई, आपने कोई उनकी मदद नहीं की। नारायण साईं को लेकर आज आपका स्टैंड क्या है? क्या अभी भी आप उनके बचाव में हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और शुरू से ही बताता चला आया हूँ कि पूरे परिवार को एक षड्यंत्र के तरह फंसाया गया है और एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, जिसके पूरे इतना बड़ा जो धर्म का साम्राज्य है, ये आपको कैसे पता? दिया जाए, सनातन धर्म कैसे पता कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। स्वामी जी, आपको कैसे पता कि षड्यंत्र है? नहीं, बिल्कुल षड्यंत्र है। आपको कैसे पता? जो व्यक्ति बचाने जा रहा है, जो व्यक्ति उसके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो अन्याय के खिलाफ बोल रहा है, उसको समन, अब कहते हो कि समन, मुझे पता नहीं मीडिया में समन आ गया, मेरे को तो आया नहीं। मैं तो अभी फोन अपने से कहा कि मिलाओ, देखते हैं कौन है, और आप 7 दिन की बात कर रहे हो। 7 दिन की समय। अच्छा, आपको मिला नहीं है अभी तक? आपको अभी तक समन मिला नहीं है? बोलो ना वहाँ के प्रशासन से हमसे बात करे। आपको अभी तक समन मिला नहीं है? अरे ना मिलाओ तो दिला देंगे। अभी तक समन मिला नहीं है आपको? नहीं, एकदम नहीं मिला। चक्रपाणी जी, ना मिलाओ तो सिफारिश करें। मतलब स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि सूरत पुलिस षड्यंत्र रच रही है? नहीं, सूरत पुलिस को नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब लोग एक शिकंजे में आ गए कि कैसे सनातन धर्म को किया जाए। और जहाँ तक पूछताछ की, और षड्यंत्र कौन कर रहा है ये तो बताइए। षड्यंत्र तो भोला डंडे गिरफ्तार हुआ, उसने कोई स्टेटमेंट दिया मानक जी, आप उससे पूछिए ना कौन कर रहा है। षड्यंत्र कौन कर रहा है स्वामी जी? चक्रपाणी, हेलो स्वामी जी, आवाज आ रही है? मैं फर्स्ट दिन से कहता आया हूँ कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। धर्म, यहाँ पे गुरु परंपरा को खत्म कर दिया जाए, बस। कौन है इसमें? अमेरिका है, रूस है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कौन शामिल है इसमें? बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्योंकि भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। आज वो विश्व गुरु पद पे कैसे हटाया जाए, उसको कैसे यहाँ पे गुरु परंपरा को नष्ट किया जाए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग गुरुओं के। अच्छा, स्वामी जी, जो 13 करोड़ रुपए कानूनी शिकंजे से निकलने के लिए घूस के तौर पर नारायण साईं दे रहे थे, वो भी बाहर से आया होगा देश के? ये तो देखो व्यवस्था की दोष है, ये क्या है तो जांच पे पता चलेगा कि उसमें। आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो उनको साजिश से निकालने के लिए पैसा भी बाहर से आया होगा ना? देखो ऐसा है मानक जी, ये तो सब जांच में पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, आप चिंता मत करो। और देश के सामने आएगा, देश भी देख रहा है, देश सब देख रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है स्वामी जी, जब आप सूरत पुलिस के सामने जाएंगे तो आप उनको यही बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और हो सकता है जो 13 करोड़ रुपए मिले हैं, या जिसमें से 5 करोड़ मिले हैं, 8 करोड़ नहीं मिले हैं, ये भी देश के बाहर से आए हैं? नहीं, बाहर से आए हैं कि कहां से, वही तो जांच के बाद पता चलेगा मानक जी। अच्छा, ये साजिश, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता है? जिसके साजिश के और जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्तमान में देश है, सब मोहरा बने हुए हैं, सब मोहरा बने हुए। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, 2 सवाल पूछिए। आप तो 4 महीने से पूछ रहे हो सवाल, जितना सवाल पूछना हो पूछो। आज तो आपसे ही सवाल बनता है। हम सोच रहे हैं सूरत पुलिस आपसे सवाल जवाब करे, 2-4 सवाल उससे पहले हम भी पूछ लें। बिल्कुल, मैं भी जाऊंगा तो आप सवाल बना के उसी तरह दिखाना जैसे नारायण साईं और आजा आपको दिखाते हो। नहीं, हमें पता चल, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तक तो देखिए, आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, तो हम तो सिर्फ आपसे ये बात कर रहे हैं कि अगर पुलिस ये सवाल पूछेगी आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमें पुलिस के सूत्रों से पता चला है। बिल्कुल, जैसे हमें पुलिस के सूत्रों से पता यही चला है स्वामी जी। IAS की परीक्षा होती है, प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराया जाता है, कई कोचिंग कराते, वही तैयारी आप मेरे को करा रहे। चलो करो। अच्छा स्वामी जी, फिर से सवाल नंबर 1, क्या आपने नारायण साईं से पैसे लिए? कभी नहीं। दूसरा सवाल, आपकी आखिरी बार नारायण साईं से कब बात हुई? मैंने जोधपुर गए थे, उस समय मिले थे ना, जोधपुर जो आसाराम बापू से मिलने गए। तीसरा सवाल, आप उनसे कब मिले? वही उसी समय मिले थे, साथ में गए थे ना। फोन पर कब बात हुई? फोन पर तो बात हमें लगता है उसके बाद, ये जो जिस समय वो उनको कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया गया, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हो पाई थी। उसके पहले शायद एक बार कोई फोन आया था, एक बार।
उसके बाद पहले एक बार बात हुई है मतलब आपकी? जब FIR नहीं हुआ उसके पहले आया था। अच्छा, FIR से पहले आया था? जी जी, FIR के बाद नहीं आया? ना। आपको पता था नारायण साईं जब फरार थे तब कहां थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता था उनके वकील कौन है? ना, अभी तक नहीं। आपको पता है कौन कौन वकीलों से वो मिले? ना। क्या आपको ये पता था कि वो कहां कहां जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये पता था कौन कौन लोग उनके साथ हैं? ना। क्या आपको ये पता था कि कौन कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये पता था कानूनी सलाह किससे ले रहे हैं वो? बिल्कुल नहीं। कौन सी गाड़ी में किसकी गाड़ी में जा रहे हैं? अरे डिबेट कर रहे हैं कि इंक्वायरी कर क्या आपको ये पता था कि नारायण साईं के कौन कौन से सेवादार, सेवक, समर्थक उनको समर्थन कर रहे हैं इसमें? ना। तो यानी ऐसा लग रहा है स्वामी चक्रपाणी जब आप सूरत पुलिस के सामने जाएंगे हर सवाल का जवाब आप ना में ही देंगे? नहीं, जब ना है तो ना है। नहीं, कहने का मतलब सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करेंगे या आप ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे इस पूरे के पूरे मामले को षड्यंत्र के तहत बनाया गया है, मनगढ़ंत है? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात अजय जी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे स्वामी चक्रपाणी जी हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं उन्होंने पैसे नहीं लिए, निसंदेह उन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे। और मैं तो बल्कि स्वामी चक्रपाणी जी से ये प्रार्थना करूंगा कि वो स्वयं सूरत पुलिस को बोले कि वो कैमरे के आगे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराना चाहते हैं, नार्को भी कराना चाहते हैं, ब्रेन मैपिंग अजय जी, अच्छा, अजय जी, कैमरे के आगे, ताकि चक्रपाणी जी के चरित्र पर जो आरोप लगे हैं उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरी प्रार्थना स्वामी चक्रपाणी जी स्वीकार करेंगे, वो खुद सूरत पुलिस को निवेदन देंगे कि वो कैमरे के आगे लाइव जो है, जो भी, क्योंकि उनको फंसाया जा रहा है जैसा मुझे लगता है। 160 का नोटिस मिलना कोई पूछ लेते मुझे बात पूछ लेते 160 का नोटिस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें किसी को भी साक्ष्य के तौर पे, अभियोजन के तौर पे, गवाह के तौर पे, एक सेकंड के तौर पर बुलाया जा सकता है। अजय जी आप ताना मारे। अजय जी मैं समझ रहा हूं। जी का चरित्र पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल अजय जी चक्रपाणी जी लाइव डिटेक्टर टैग बिल्कुल अजय जी नार्को कराने के लिए तैयार है। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ठीक है अजय जी एक तो मैं ये बता दूं, नारायण साईं आसाराम के हजारों लाखों समर्थक हैं, लेकिन सिर्फ एक समर्थक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी बात जो अजय जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार होंगे? ये तो अजय जी तो हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक है, ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं समर्थन करता हूँ। क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट लेंगे? बिल्कुल, लाई नहीं, दुनिया की जो सबसे बड़ी डिटेक्टर टेस्ट होगा वो करा लो। नहीं, क्योंकि आपके चरित्र पर देखो चक्रपाणी जी, आज जिस तरीके से 160 का नोटिस मिला, तैयार हो? मैं तो कह रहा हूँ तैयार। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि चक्रपाणी जी स्वयं सूरत पुलिस से आग्रह करेगी, इस तरीके से जो उनके साथ शीशलदार हो रही है वो स्वयं नार्को से लेके ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, कैमरे के आगे कराने झूठ का नहीं। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई उनको अभियोग के तौर पे बुलाया गया? हो सकता है चक्रपाणी जी को जो नारायण साईं पे इनाम था 5 लाख रुपए, उसके लिए भी तो बुलाया जा सकता है। जरूरी थोड़ी है के लिए बुलाया गया हो। हो सकता है सहयोग करने के लिए बुलाया गया हो सकता है उनकी अभिव्यक्ति के लिए बुलाया गया हो, साक्ष्य के लिए बुलाया गया हो। जरूरी थोड़ी ना ये चक्रपाणी जी आप जो कर रहे हैं ये गलत है। सिर्फ एक सेकंड दे दीजिए, आप ये पास आ रहा हूं मैं। स्वामी चक्रपाणी क्या कहेंगे? अजय गौतम कह रहे हैं आपको शायद इनाम के लिए भी बुलाया हो सकता है। देखो, इनाम तो इससे इनाम लेना से अच्छा है, सनातन धर्मी भाइयों को फंसाने से इनाम लेना अच्छा है कि डूब के मर जाओ। और इसके लिए अरे हम तो उसको बचाते बचाते अपनी प्राण आहुति दे देंगे, कोई भी हमारा सनातन धर्मी रहेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ जब नारायण साईं फरार थे, अगर आपको उनकी जानकारी होती तो भी आप पुलिस को नहीं बताते? इस तरह की जो है जो इनाम होगा हमारे अजय जी हो सकता है उसके रुचि रखते हो। स्वामी जी देखिए, आप कानून को सहयोग करते हैं, किसी भी हो अजय जी एक सेकंड। स्वामी जी आप कह रहे हैं प्राणों की आहुति दे देंगे बचाते बचाते। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आपको जानकारी होती नारायण साईं फरारी के दौरान कहां हैं, तब भी आप पुलिस को नहीं बताते? इसका मतलब तो नहीं, मैं तो अगर जो जानकारी होती तो सबसे पहले मैं कहता नारायण साईं जी को कि आप कानून के साथ दो और आओ पुलिस के सामने और जो पूछ रहे हैं उसको। आपको पुलिस ने क्यों बुलाया स्वामी जी? अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्या माजरा क्या है? ये तो मानव जी मुझे आप लोगों से पता चल रहा है और आज बुलाया, मैं वही कह रहा हूँ, आप 7 दिन की समय बता रहा हूँ, 7 घंटे में पहुंच जाऊं मैं जहां भी बुलाया। अच्छा स्वामी जी, एक और चीज दिल पर हाथ रखकर बताइएगा स्वामी जी,
सूरत पुलिस ने बुलाया है, आपको डर तो नहीं लग रहा है स्वामी जी? अरे क्या बात करते हैं, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ऐसी बातें कर रहे। परमात्मा जिसको हिम्मत होती है, सांस को हाथ नहीं होता, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। उनको पहली बार थोड़ी ना है। कुछ कहना चाहेंगे अशोक जी? आप वैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आप लगातार आप भी पहले दिन से बचाव कर रहे हैं नारायण साईं का। देखिए स्वामी जी कह रहे हैं, देखिए स्वामी जी ने सही कहा है कि हर चीज के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली है, सारी चीजें तैयार हैं। और एक बात बता दें, स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा है कि जिस संत पर जीवन पर्यंत किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा हो, उसके संतत्व में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अगर इनके ऊपर इस तरह के षड्यंत्र और साजिश के तहत आरोप लगे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात हम ये कहते हैं मीडिया के माध्यम से कि निष्पक्षता से सारी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस चक्रपाणी जी अखिलेश जी कुछ बोल रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए, अखिलेश जी बोलिए। मानस गुप्ता जी, हाँ बोलिए अखिलेश जी। मेरा अनुरोध ये है कि जिस प्रकार से आवाज नहीं जा रही क्या? ब्रेक न्यूज आप लोग चला रहे हैं, चक्रपाणी जी को सम्मान दिया। चक्रपाणी जी और हम लोग जितने समर्थक हैं, अगर सूरत पुलिस को आवश्यकता है तो 5 से 6 घंटे में सूरत पुलिस स्टेशन और किसी भी क्राइम ब्रांच में जाकर के स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो आप अरे आपके साथ चलूंगा, मैं आपको सहयोग दिलाता हूं। एक सेकंड अजय जी, अखिलेश जी पुलिस को ललकारने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी मैं कह रहा हूं पुलिस को ललकारने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस को जरूरत होगी तो आपको खुद चलकर जाना पड़ेगा वहां पर। आप ललकारिए मत पुलिस को। हम ये कह रहे हैं अगर पुलिस को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको जाना तो पड़ेगा, वरना वो आके आपसे पूछताछ कर लेंगे। में आस्था रखते हैं, कानून का मदद करने के लिए तैयार हैं। हाँ नहीं ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही है। ये पूर्व पीए हैं आसाराम के, बहुत देर से बैठे हुए हैं। हमने इनको एक नाम दिया है राहुल। राहुल, हम आपका असली नाम नहीं बताएंगे, जरा आप बताइए 13 करोड़ रुपए आसाराम का बेटा नारायण साईं अगर खर्च कर सकता है घूस देने के लिए इधर उधर से, इसका मतलब किन किन लोगों को पैसा देता होगा और कहां कहां से पैसा आता होगा? ये राहुल जरा बताइए। पहले तो मेरा नाम राहुल सचानी है असली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं स्टेटमेंट देकर आया हूँ सूरत में, अहमदाबाद में, जोधपुर में। नाम असली और ये जो पैसे देने का खेल है इनका कारण है पैसा देने का। नहीं चेहरा भी असली है। पुरुषार्थी जी, आपको थोड़ा तमीज सीख लो। कोई बोल रहा है तो थोड़ा चुप रहो। बोलिए यार, तमीज मत सिखाओ तो अपनी भाषा बदल दो। क्या होता है कि तमीज हमको मत सिखाओ। ये कोई भाषा है इनकी तमीज सिखाते हैं बैठ के? बातें मत करें, बात कर चुके हैं। कल आपको दीपक जी ने डांट तक लगाई थी। कल दीपक जी ने, दीपक चौरसिया जी ने न्यूज नहीं बैठे हैं। एक मिनट अशोक जी, मैं कह रहा हूँ राहुल जी एक सेकंड पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूं। और मर्यादा के अंदर रह के बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, तमीज से मर्यादा के अंदर। हिम्मत हो तो यहाँ बैठो, स्टूडियो में। मैं मर्यादा में रहूंगा, पर ये इंसान बीच में ना बोले। हाँ, बीच में ना बोले। आप बोलिए। ठीक है, अभी क्या है कि ये इनका हजारों करोड़ का जो मामला है, हजारों करोड़ का, वास्तव में इनका मामला 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का होगा, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहा हूं आशाराम के यहाँ पर। हाँ। तो मैं मानता हूं कि वो जो बोरे हैं वहां पर, वो कई हजारों करोड़ का मामला वहां पड़ा हुआ है। अगर वो खुल जाएगा तो नेचुरली की बहुत बड़ी पोल खुलेगी समाज के अंदर। जी हाँ जी, बिल्कुल वही बोले। एक्चुअली सूरत पुलिस ने जो पकड़े हैं वह, हाँ जी वही, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो जो बोरे हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो खुल जाएंगी तो हजारों करोड़ का मामला दुनिया के सामने खुल जाएगा। इनके पास इतना पैसा कहां से आया? उसको बचाने के लिए ये सब खेल खेले जा रहे हैं पैसे। और मेरा अनुमान जो है वो 13 नहीं है, ज्यादा है। अगर उदय को पकड़ के सही ढंग से सूरत पुलिस अस्थाना जी और बूथराज जी पूछताछ करें और पीएसआई को, तो प्रॉपर मुझे लगता है इसकी डिटेल बहुत ज्यादा निकलेगी। क्योंकि मेरे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, मेरे अपने सूत्रों से जो है, वो बहुत बड़ी रकम है। 13 नहीं है, कुछ ज्यादा ही है। लेकिन आपको तो अस्थाना पे भरोसा ही नहीं है। आपको तो अस्थाना की जांच संदिग्ध लग रही है। कैसे आप भरोसा करोगे उनकी जांच पर? कौन कह रहा है ये राहुल जी कहते हैं कि अस्थाना जी भी काम कर रहे हैं। कल अस्थाना जी सुनिए, नहीं कल इन्होंने कहा था इनको अस्थाना के भरोसा ही नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ पुरुषार्थी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने उनको काम करते देखा है। मैं अभी उनको देख रहा हूं कि वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर मैं गलत हूं और वो काम कर रहे हैं तो मैं सूरत पुलिस से यही जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, अस्थाना जी से भी, बूथराज जी से भी। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि वो काम कर रहे हैं। तभी मैंने उनको कहा वो अगर सही ढंग से लेंगे तो पकड़ में आएगा। पुरुषार्थी जी, आपका कहीं हाथ तो नहीं इस खेल में? कहीं उस सूरत पुलिस नहीं जो बम ब्लास्ट कल आप लोग न्यायालय के फैसले न्यायालय
अशोक जो जी, फैसला देगा उस पर भी आप लोग अशोक जी, संदेह अजय करेंगे। जी ब्रेक लेना संदेह नहीं है, जो सही है। क्योंकि मुद्दा आज एक ही था, आसाराम और नारायण साईं के जो समर्थक उनकी मदद कर रहे थे, खासतौर से नारायण साईं के जब वो फरार थे, उनकी किन किन लोगों ने मदद की है, पुलिस ने अब यह पता लगाने की ठान ली है और इसीलिए नारायण साईं के घोर समर्थक स्वामी चक्रपाणी को पूछताछ के लिए सूरत बुलाया है। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उन्हें नोटिस दिया है, 1 हफ्ते के अंदर सूरत में पेश होने का कहा है। वहीं स्वामी चक्रपाणी, जिन्हें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर यहां देख भी सकते हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है, फोन पर हमसे बात भी वो कर रहे थे। लगातार न्यूज 24 पर, पूरे मीडिया चैनलों पर वो आसाराम और नारायण साईं का बचाव कर रहे थे। अब देखते हैं इनके पूछताछ में क्या होता है। ये सारे के सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि नारायण साईं ने, ऐसा पता चला है, 5 करोड़ रुपए तो घूस देने के लिए रखे थे, वो बरामद हो गए। 13 करोड़ की डील की थी किसी तरह कानूनी शिकंजे से निकलने के लिए। इसीलिए पुलिस अब ये पूरा का पूरा नेक्सस तोड़ना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय गौतम जी, अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, निष्पक्षता से जांच। राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।